नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी ग्रामर और लैंग्वेज और लिटरेचर में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे कि टर्म सेकंड नियम को पढ़ रहे हैं, वर्ब फॉर्म पढ़ रहे हैं, ग्रामर भी पढ़ रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। तो आज हम सभी बच्चों को रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। तो आइए हम सभी लोग तैयार हो जाएं और इस चैनल पर different kinds of rules of translation which are very necessary for all of us. We shall have to study. So let's be prepared our mind. Let's be ready. Take the pen in the hand. Keep the notebook in front of you and be ready to study. I am going to start the rules of translation. The rule of translation. The rule of translation. हम लोग तैयार हैं? There are such some particular sentences of Hindi in our Hindi language which are regarded as affirmative. They belong to the present indefinite tense. They begin with a subject of any kind and ends in the verb form. आता है, आती है, आते हैं, जाता है, जाती है, जाते हैं, followed by the gerund. Such sentences can be translated as follows. The core structure subject plus come, comes, go, goes plus gerund ब्रैकेट में V1 प्लस ING. भर्बी ग्रेसिया, भर्बी ग्रेसिया. मैं खेलते खेलते जाता हूँ. आप रोते रोते आते हैं.
वह हंसते हंसते, वह हंसते हंसते बोलता है। वह नाचते नाचते, नाचते नाचते, सॉरी, वह हंसते हंसते आता है। वह नाचते नाचते जाती है। वे लोग चिल्लाते चिल्लाते आते हैं। अब सभी बच्चों को हम समझा दें। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, जो कि माने जाते हैं कि मुख्य रूप से अफर्मेटिव होते हैं। क्या होते हैं? अफर्मेटिव होते हैं, अर्थात सकारात्मक होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। वाक्य की शुरुआत कई प्रकार के या किसी प्रकार का सब्जेक्ट से होती है और अंत में क्रिया के रूप में आता है, आती है, आते हैं, ये लगा रहता है। अच्छा है, जाता है, जाती है, जाती है लगा रहता है। और क्रिया के रूप के साथ एक और क्रिया रहता है जो कि 2 बार रिपीट किया रहता है, जैसे हंसते हंसते, रोते रोते, बोलते बोलते। तो उस प्रकार का अफर्मेटिव वाक्य के साथ किसी प्रकार का सब्जेक्ट होती है और क्रिया के रूप में आता है, आती है, आते हैं, जाता है, जाती है, जाते हैं लगा रहता है, जिसके साथ एक और क्रिया रहता है जो कि 2 बार दोहराया रहता है, जैसे हंसते हंसते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते। तो इस प्रकार के जो कि क्रिया को रिपीट किया गया है, दोहराया गया है, इसको अंग्रेजी में जीरंड कहते हैं। ठीक, जिस क्रिया में जिस मुख्य क्रिया का पहले रूप में आईएनजी जुड़ जाता है, जिस मुख्य क्रिया का पहले रूप में आईएनजी जुड़ जाता है, ठीक, वो जीरंड भी कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाता है और प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पर जीरंड कहलाएगा, जीरंड इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसका प्रयोग एक क्रिया के साथ हुआ है। चलिए, तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार कम कम गो गोज का प्रयोग करेंगे। कम कम्स का मतलब आना और गो गोज का मतलब जाना। देखिए, मैं खेलते खेलते जाता हूँ, आई गो प्लेइंग। आप रोते रोते आते हैं, यू कम वीपिंग। वह हंसते हंसते आता है, ही कम्स लाफिंग। वह नाचते नाचते जाती है, सी गोज डांसिंग। वे लोग चिल्लाते चिल्लाते आते हैं, दे कम शाउटिंग। उसी तरह से नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक सम ओरल एग्जाम्पल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं बोलते बोलते जाता हूँ, आई गो स्पीकिंग। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते आता हूँ, आई कम स्माइलिंग। सलोनी सोचते सोचते जाती है, सलोनी गोज थिंकिंग। राधा मुस्कुराते मुस्कुराते जाती है, राधा गोज स्माइलिंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जो कि हमें अभी बनाना हम लोग सीख रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य में जो एक क्रिया को 2 बार रिपीट किया जाता है, उसको अंग्रेजी में जीरंड के नाम से जानते हैं। और से जीरंड को बनाने का तरीका ये है, नियम ये है कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं तो जीरंड कहलाता है। ठीक, तो ये सिर्फ वाक्य प्रेजेंट टेंस के ही नहीं है, हालांकि ये तो प्रेजेंट टेंस के हैं, और भी सेंटेंस और भी टेंसों के आधार पर इस तरह का और सब वाक्य बनेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी पर आधारित अगले टेंस के नियम को पढ़ेंगे।